अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का हमारा सबक 27वें पारे की तफ़सीर है। क़ाल फ़मा ख़तुबुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़मा ख़तुबुकुम, तुम्हारा क्या मामला है, अय्युहल मुरसलून, भेजे हुए फरिश्तों। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, हमें मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया। एक तो उन्होंने खुशखबरी दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद की कि बुढ़ापे में अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएगा। दूसरा, लूत अलैहिस्सलाम जो आपके भतीजे थे वो उनको अजाब दे, उनकी जो लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो बदफेलियाँ करती थी उनको अजाब देने के लिए नाज़िल किए गए। लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन, हम पत्थरों की बारिश नाज़िल करें, मुसव्वमतन इंद रब्बिकल लिल मुस्रिफीन, जो हद से बढ़ने वाले लोग हैं उनको। फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मोमिनीन, तो जो मोमिन है वहाँ उनको हम निकालेंगे और जो जालिम है उनको सज़ा देंगे। ये हम पढ़ रहे हैं जी सूरत उज़्ज़ारियात 27वें पारे की। फ़अख़ज़नाहु व जुनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्मि व हुवा मुलीम, उन लोगों को, उनकी बस्ती को फरिश्तों ने उठाया, कौम लूत अलैहिस्सलाम की जो बस्ती थी उनको उठाया, आसमान तक ले जाया गया और समंदर में फेंक दिया। फिर कौम वफ़ी आद इज़ अरसलना, कौम आद के ऊपर अल्लाह ताला ने तेज़ हवा भेजी। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अज़ाबों का ज़िक्र किया। वल अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माद व मिन कुल्लि शैइन ख़लक़ना ज़ौजैन लअल्लकुम तज़क्करून, लोगो हर चीज़ का हमने जोड़ा जोड़ा बना रखा है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ, अल्लाह को राज़ी करने की दौड़ लगाओ, अपने गुनाहों की बख्शिश की तरफ दौड़ लगाओ। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं हूँ डराने वाला है। नबी इनको बता दें कि मेरा काम सिर्फ डराना है, लेकिन आपका काम फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, आप नसीहत करते रहें। हम आमतौर पर ये समझते हैं ना कि भाई ज़रूरत नहीं है नसीहत करने की, सबको पता है, सबको पता होता है। अल्लाह कह रहा है ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करें, बताते रहें, नसीहत का फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा अक्सर आप लोग, कोई दर्स सुनने को दिल नहीं कर रहा या कोई आपने काम नहीं किया, कोई नसीहत सुनने को दिल नहीं कर, लेकिन जब समझाता है, कोई नसीहत करता है तो असर होता है। आप दर्स अगर सुन रहे हैं, अगर ना सुन रहे होते तो चीज़ों का पता होता है इंसान को काफ़ी हद तक, लेकिन एक तो जहन से निकल जाती हैं, दूसरा याद दहानी करवाने से इंसान को फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अमर बिल मारूफ़ और नाही अनिल मुनकर करने का हुक्म दिया गया है कि नेकी का हम हुक्म दें, बुराई से मना करें। सूरह ज़ारियात की 56 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं वा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, शरीयत की ताबेदारी करना, जो इस्लाम ने बताए हैं, अहकामात दिए हैं, उनकी ताबेदारी करना, मुकम्मल अहकामात को मानना, ये इबादत है। बिज़नेस करना भी इबादत है अगर अच्छे तरीके से करवाएं। मियाँ बीवी जो आपस में हलाल तरीके से रिलेशन कायम करते हैं वो भी इबादत है। इस्लाम कहता है वो सवाब है। सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह कैसे, वो तो ख्वाहिश पूरी कर रहे होते हैं मियाँ बीवी। कहा कि अगर वो हराम काम करते तो गुनाह होना था, तो कहा हाँ, कहा हलाल काम कर रहे हैं तो ये सवाब है, ये भी इबादत है। अल्लाहु अकबर कबीर। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई होगी कि इबादत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ें सूरह तूर। व तूर, कसम है तूर पहाड़ की, व किताब मस्तूर, लिखी हुई किताब की, फ़ी रक़्क़ मंशूर, जो कुशादा। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने यरहमुकल्लाह कहा है तो यहदीकुमुल्लाहु युस्लिहु बालकुम। अच्छा, वल बैतुल मामूर, बैत मामूर की, जो अल्लाह के पास घर है जिसकी फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। वसक़्फ़िल मरफ़ूई, ऊंची छत की। वल बहरिल मस्जूर, उबलते हुए समंदर की। क्या है, अल्लाह ने 6 कसमें खाई। इन अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ, तेरे रब का अज़ाब आने वाला है, वाक़या होने वाला है। मा लहू मिन दाफ़े, कोई उसको रोक नहीं सकता। यौम तमूरुस समाउ मौरा, जिस दिन आसमान
लर्ज़ जाएगा। व तसीरुल जिबालु सईरा, पहाड़ हवा में चलेंगे उड़ेंगे। फ़वैलुन यौमइज़िल लिल-मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन जुटलाने वालों के लिए। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, जो गफलत में बातें करते थे। यौम युदअऊना इला नारि जहन्नम दाआ, उन्हें जहन्नुम में धक्के मार के फेंका जाएगा। हाज़िहि नारुल्लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून, लोगो ये थी वो आग जिसको तुम जुटलाया करते थे, तुम मानते नहीं थे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह का वादा सच्चा है, शरीयत दीन सच्चा है, इसके अहकामात वादे सच्चे हैं। आज हम यकीन कर लें, लोगों को बताएं और उसके ऊपर कायम हो जाएं। याद रखें, दीन की ताबेदारी करना, पैरवी करना, ये बहुत ज़रूरी है। खैर ही खैर है। इस्लाम के अहकामात को ना मानना, इसमें शर ही शर है। फ़ायदा दीन की बातें मानने में है। इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नईम, मुत्तकी लोग जो हैं बागात में होंगे और नेमतों में होंगे। अच्छा, 21 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि जो लोग वल्लज़ीना आमनु वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, जो लोग ईमान वाले हैं और उनकी औलादों ने भी नेकियां की, साले काम किए, तो अलहकना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम शैइन, उनकी औलादों को उनके साथ मिला दिया जाएगा। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इकट्ठा करना, रिश्तेदारों की कब्रें इकट्ठी बनाना, अगर वालदैन नेक हैं और औलाद भी नेक है तो इनको ऊपर मिला दिया जाता है। कब्रिस्तान में इनकी रूहें मिलती हैं और वो एक रूहों का जहान जो आखिरत का है, वो एक अलहदा ही जहान है। वह यतूफ़ु अलैहिम गिलमान लहुम कअन्नहुम लुअलुअ् मकनून, जन्नत में जो बच्चे खिदमत करेंगे वो ऐसे होंगे गोया ऐसे मोती हैं जो छुपाए हुए मोती हैं। वाक़बला बअज़ुहुम अला बअज़िन यतसाअलून, एक दूसरे से सवाल कर रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे। फ़ज़क्किर फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून, ऐ नबी आप नसीहत करते रहें। फ़मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन, आप अपने रब की नेमत के साथ ना काहिन है ना मजनून है। अम इंदहुमुल गैब फ़हुम यक्तुबून, क्या लोगों के पास गैब है जो वो लिखते हैं। अम युरीदून कैदन फल्लज़ीना कफ़रुहुमुल मकीदून, या कोई साजिश करना चाहते हैं। अम लहुम इलाहुन गैरुल्लाह, आयत नंबर 43, क्या उनके लिए अल्लाह के अलावा कोई और इलाह भी है। सुबहान अल्लाहि अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह जो वो शरीक ठहराते हैं। आयत नंबर 48, वस्बिर लिहुक्मि रब्बिका फ़इन्नका बिअयुनिना, वस्बिर, अपने रब का हुक्म का इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। फ़इन्नका बिअयुनिना, आप हमारी आंखों के सामने है। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका हीना तक़ूम, सुबह जब आप उठें तो रब की तस्बीह बयान करें। व मिनल लैल, रात को भी फसब्बिहु, तस्बीह बयान करें। व इदबारन नुजूम, और सितारों के जब पीछे हटते वक़्त भी, जब सितारे जाते हैं तो उस वक़्त भी, दिन के वक़्त भी, रात को भी अल्लाह की तस्बीह बयान करें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। सूरतुन नज्म, वन्नज्मि इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गुरूब हो। मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारा साथी ना राह से भटका है। वमा गवा, और ना गुमराही की तरफ गया है। वमा यंतिकु अनिल हवा, अपनी ख्वाहिश से तो वो बोलता ही नहीं है। इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो वही की पैरवी करता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की पैरवी, अल्लमहु शदीदुल कुवा, तलीम दी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त कुफ्तुम वालों ने, ज़ुमिर्रतीन, बड़ी ताकत वाले ने, फस्तवा, फिर वो नमूदार हुआ, वह बिल उफ़क़िल आला, वो आसमान के किनारे पे था। सुम्मा दना, फिर करीब हुआ, फ़तदल्ला, फिर उतरा, फ़कान काबा कौसैन औ अदना, कमानू के करीब या उससे भी करीब हो गया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर इस अल्लाह ने अब फ़अौहा इला अब्दिही, अपने बंदे की तरफ वही की जो वही की। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। अच्छा, इसमें बात की जा रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल की गई। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अल्लाह ने वही की। ये जो बात है बेसिकली जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेके आते थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असल हालत में फरमाया 2 दफ़ा देखा है। एक दफ़ा मैंने जब देखा तो पूरा आसमान भरा हुआ था आपके परों से, इतना ही बड़ी ज़ात है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। तो वही की निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ है। अल्लाह ने वही की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मुलाकात हुई अल्लाह ताला से तो वो मेराज के ऊपर हुई, लेकिन वो दरमियान में पर्दा था, पर्दे के पीछे से मुलाकात हुई। वलाकद रआहु नज़लतन उखरा इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा जो बेड़ी का दरख्त, इंदा जन्नतुल मावा, वहाँ भी देखा। इस यगशा सिदरत मा यगशा, जो सिदरा पे छा रहा था बेरी के दरख्त, मा जागल बसर व मा तगा, ना नज़र बहकी और ना हद से बड़ी। लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, तो इसमें मेराज की बात की जा रही है। तो मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ देखी। अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा, एक तरफ तो अल्लाह की ज़ात और एक तरफ लात और उज़्ज़ा को तुमने देखा है। व मनात सालिसतुल उखरा, और मनात को, अलकुमुज़ ज़करु व लहुल उन्सा, तो ये कहते थे कि ये अल्लाह की बेटियां हैं फरिश्ते, तो क्या तुम्हारे लिए मुज़क्कर और अल्लाह के लिए बेटियां? तिलका इज़न किस्मतुन ज़ीज़ा, ये बड़ी बेडंगी सी किस्म तकसीम है। इन हिया इल्ला अस्माउन, ये बला का तबसरा, इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतुमूहा, ये तो कुछ नाम हैं जो तुमने खुद से रख लिए हैं। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने कोई दलील इसकी नाज़िल नहीं की। इन यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, वो तो गुमान की पैरवी करते हैं। हम लिल इंसानी मा तमन्ना, क्या जो इंसान चाहेगा वो हो जाएगा? फलिल्लाहिल आखिरतु वल ऊला, नहीं ऐसा नहीं होगा, अल्लाह ही के लिए है पहले भी, आखिरत और दुनिया दोनों में अल्लाह का हुक्म चलता है। लोग जो अल्लाह के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आयत नंबर 28 सूरतुन नज्म हम पढ़ रहे हैं, वमा लहुम बिही मिन इल्म, इन लोगों के पास कोई हकीकी इल्म नहीं है। यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, वो तो सिर्फ गुमान की पैरवी करते हैं। व इन्न ज़न्न ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैय्या, गुमान हक से गनी नहीं कर सकता, हक हक है, गुमान गुमान है। फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला, उनसे एराज़ कीजिए जिन्होंने हमारी नसीहत से मुंह मोड़ा। वलम युरिद इल्लल हयातुद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के लिए सिर्फ कोशिश करते हैं। तो भाई दुनिया और आखिरत दोनों मांगे, दुनिया और आखिरत दोनों के लिए कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया के लिए आप कोशिश ना करें और सिर्फ आखिरत के लिए करें, दोनों के लिए करें। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, ये लोगों के इल्म की इंतहा है। इन्न रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबिलिही वह आलम बिमन इहतदा। 30 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह जानता है कौन गुमराही पे है और कौन हक पे है। लोग फैसला नहीं कर सकते, मैं फैसला नहीं कर सकता किसी के बारे में। इस्लाम हमें ये बतलाता है कि आप अपने मौक़िफ़ बयान करो, और फिर मुहद्दिसीन और उलमा क्या कहते थे, हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब, कि मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं मसले के बारे में ये कह रहा हूँ, हाज़ा मा इंदी, ये मेरी इसी रिसर्च है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, दुरुस्त क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाज़ीना यजतनिबून कबाइर वल फ़वाहिश इल्ला लमम इन्न रब्बका वासिउल मग़फ़िरह। अल्लाह ताला अपने नेक लोगों की बात बयान करते हैं कि वो बड़े बड़े गुनाहों से बचते हैं, बेहयाई से बचते हैं। कुछ गुनाह हो जाते हैं, हर इंसान गुनहगार है, लेकिन अल्लाह ताला मग़फ़िरत वाला है। जब वो माफ़ी मांग लेते हैं तो अल्लाह माफ़ कर देता है। कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन, हर इंसान गुनहगार है। हुज़ूर की हदीस है, अबू दाऊद में है, फरमाया हर एक इंसान गुनहगार है। कुल्लु बनी आदम ख़त्ताउन व खैरु ख़त्ताइन तव्वाबून, बेहतरीन वो है जो तौबा कर लेता है, माफ़ी मांग लेता है। वान लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए कोशिश करता है, कोशिश करेगा वही कुछ मिलेगा। वान सअयहु सौफ़ा यरा, अपनी कमाई वन करीब देख लेगा। सुम्मा युजज़ाहुल जज़ाउल औफ़ा, मुकम्मल बदला फिर बाद में दिया जाएगा। अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखता, जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको ज़रूर अता फरमाता है। ये इस बात को पल्ले बांध लेना चाहिए और समझना चाहिए। अफ़मन हज़ल हदीस ताजबून, क्या ये जो कुरान और हदीस दीन बताया जाता है तुम ताज्जुब करते हो। व तज़हकून वला तबकून, हंसते और रोते नहीं हो। व अंतुम सामिदून, गफलत में रहते हो। फस्जुदू लिल्लाहि वाबुदू, अल्लाह के लिए सजदा करो और इबादत करो। ये भी सजदा है जी, सजदा तिलावत है। तो जब सजदा तिलावत करें तो सजदा वजह लिल्लाज़ी खलक़हु व शक्का समअहु व बसरहु बिहौलिहि व कुव्वतिहि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये कहना चाहिए। ये जो सूरतें हैं जी, ये ज़्यादातर इनमें अहकामात हैं, क़यामत के अहकामात ज़्यादातर बयान किए गए हैं, जन्नत और जहन्नुम के और क़यामत के। मक्की सूरतें हैं। इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ गई और आसमान फट गया। व यरौ आयतन युरिज़ व यक़ूलु सिहरुन मुस्तमर, और जब वो देखते हैं तो कहते हैं कि ये जादू है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जादू नहीं है बल्कि हक है।
नूह अलैहिस्सलाम जब आजिज़ आ गए 10 नंबर आयत में, फिर उन्होंने दुआ की अन्नी मगलूबुन फंतसिर, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हूँ, मेरी दुआ कबूल फरमा। अच्छा, जब आप लोगों ने पढ़नी है दुआ तो फिर आप कहें इन्नी मगलूबुन फंतसिर, यहाँ अन्नी है। बेसिकली अरबी का उसूल ये है कि जब पीछे फ़ेल आ रहा हो और ये मफूल बन रहा हो, अगर आपको समझ आ गई ठीक है, नहीं तो कोई मसला नहीं। आसानी से ये समझाता हूँ कि पीछे और जुमला भी बोल रहे हों आप, तो फिर अगर आगे आता है तो फिर इन्नी अन्नी पढ़ना है। लेकिन अगर पीछे कोई जुमला नहीं है, आपने डायरेक्ट दुआ ही ये करनी है, तो फिर इन्नी कहेंगे, फिर अन्नी नहीं कहेंगे। नहीं समझ आई होगी, दोबारा समझ ले। एक है इन्ना और एक है अन्ना, यानी इन्नी और अन्नी, माना दोनों का सेम है, माने में फ़र्क नहीं है। अगर पीछे कोई जुमला है, जुमला पहले आपने कहा फिर कहेंगे तो अन्नी कहेंगे, लेकिन अगर पीछे कोई जुमला नहीं है बल्कि आपने शुरू से ही आगाज़ किया तो फिर इन्नी कहेंगे। सो कहने का मकसद, जब आप बेबस हो जाते हैं तो इस दुआ को पढ़ा करें, इन्नी मगलूबुन फंतसिर। लेकिन ये आयत जो है अन्नी है, तो उन्होंने कहा इन्नी मगलूबुन, ऐ अल्लाह मैं मगलूब हूँ, तू बदला ले, मेरी मदद फरमा। फ़फ़तहना अबवाब अस्समाई। अच्छा, ये जो है मदद करने के माने में भी आता है, तो अल्लाह ताला ने फिर अज़ाब नाज़िल फरमाया। वलक़द यस्सरनल कुरान, सूरतुल कमर में अल्लाह ने 4 दफ़ा फरमाया जी कुरान हमने आसान कर दिया है नसीहत के लिए, फ़हल में मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अल्लाहु अकबर कबीरा जी, ये मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला ने अंबिया का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको अपनी कौम में भेजा, लेकिन जब कौम ने बात ना मानी तो फिर अल्लाह ताला ने उनको सख्त अजाब से दो चार किया। अभी हम पढ़ रहे हैं सूरतुर रहमान। अर्रहमान, रहमान अल्लामल कुरान, जिसने कुरान की तलीम दी है। खालकल इंसान, इंसान को पैदा किया अल्लाह ने। बयान सिखाया शम्स वल कमर भी हुस्बान, सूरज और चाँद हिसाब से हैं। वन नज्म व शजर यसजदन, सूरज और चाँद सजदा कर रहे हैं। आसमान को रब ने किया बुलंद और वज़न रख। अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, कि तुम तोलने में ज़्यादती न करो। वाक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुख़सिरुल मीज़ान, लोगो वज़न ना घटाया करो, पूरा पूरा दिया करो, इंसाफ किया करो, अदल किया करो, दयानतदारी से बिज़नेस करो। वल आज़वाज़ लिल अनाम, अल्लाह ने ज़मीन के लिए मखलूक पैदा की। फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु, अल्लाह ताला ने सब कुछ अता फ़रमाया, इतना कुछ अनाज है, सब कुछ है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ऐ जिन्नो इंस, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जब ये आयत आती थी तो फिर जब सुनते थे जिन, तो वो दुआ करते थे अल्लाह हम कोई भी नेमत को जुटलाते नहीं। ये सूरतुर रहमान बीमारियों के लिए पढ़ने के लिए बड़ी मुजरब है। बीमारों के सामने पढ़ी जाए, जो लाइलाज है वो सुबह दोपहर शाम सुने, तो सूरतुर रहमान बड़ी ज़बरदस्त मुजरब है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, मशरिकैन और मगरिबैन का रब है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाते हैं, या माशरल जिन्नि वल इंस, या जिन और इंसानों की जमात, इन इस्तातातुम अन तनफुज़ू, अगर तुम ताकत हो तुम्हें मिन अक़तारि समावाति वल अर्ज़ि, आसमानों ज़मीन से निकलने की, फ़नफुज़ू, निकल जाओ। ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, तुम निकल नहीं सकते। अल्लाह ताला ने जो अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं उनकी यहाँ फरमाया कि उसकी 2 बाग हैं। 46 नंबर आयत, वाली मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, फरमाया कि जो रब से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम्हारे कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ज़वात अफ़नान, बहुत शाखों वाले 2 चश्मे हैं उसमें, हर किस्म का उसमें फल मेवे होंगे। इसके अलावा 2 और बागात इसमें, फ़ीहिन्ना कासिरात, तो नीची निगाह वाली औरतें होंगी, किसी इंसान ने किसी जिन ने नहीं छुआ होगा, ऐसी होंगी गोया यकूत और मरजान, हीरे मोती। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या नेकी का बदला नेकी नहीं है। तुमने नेकी की दुनिया में, अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ अता, बादशाहों से बड़ी ज़िंदगी। इसके अलावा 2 बागात हैं जी, वो बड़े गहरे सरसब्ज़ हैं, गने सरसब्ज़ा। ये जो दरख्त है ना, दरख्त सब्ज़ा, ये जन्नत में बहुत ज़्यादा होगा भाई, इनको लगाया करें, इनके पास सुकून होता है। दरख्त जो है आपको ऑक्सीजन ताज़ा प्रोवाइड करते हैं। जब आप इनके साथ काम करते हैं, दरख्त लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, नेचर में रहते हैं, तो इंसान की फितरी तौर पे ज़हनी सुकून मिलता है।
और अगर आप सब्जियां खुद उगाते हैं, पानी देते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर आप किसान हैं, बहुत बड़ी रब की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। और लोग कितने ऐसी ज़िंदगी को तरसते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो भाई अपने लॉन में, घर में सब्जियां लगाना शुरू करें, पौधे लगाने शुरू करें। ये जन्नत, देखें इस्लाम, जन्नत का जो बोल होगा वो सलाम होगा। इस्लाम कहता है अस्सलाम वालेकुम कहो। दरख्त के बारे में भी इस्लाम ने कहा कि दरख्त लगाओ। तो अल्लाह वाले दरख्तों से प्यार करते हैं। तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, बाबरकत है तेरे रब की ज़ात जो अज़मत वाली है। सूरतुल वाक़िया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वाक़िया ने बूढ़ा कर दिया। इसमें अज़ाबों का जिक्र है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िब, उस वक़्त को कोई जुटला नहीं सकता जब ज़मीन काम पी जाएगी, पहाड़ चलेंगे, इतना ज़बरदस्त। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, 3 ग्रोह होंगे जी, दाएँ हाथ वाले, अल्लाह हमें दाएँ हाथ वाले बना दे, बाएँ हाथ वाले। और वस्साबिकून अस्साबिक, अल्लाह ताला साबिकून अस्साबिकून में, साबिकून अस्साबिकून कौन है? जो नेकी में आगे बढ़ते हैं। मौका मिल गया नेकी का तो नेकी करते हैं, बस सबकत ले जाते हैं। वो है साबिकून अस्साबिक, वो होंगे जन्नतुल फिरदौस में, आला इल्लीयीन। एक अस्हाबुल यमीन, वो जन्नत में होंगे। और एक अस्हाबुश शिमाल, जिनका नामा माल उनको बाएँ हाथ में मिलेगा, जिनके गुनाह ज़्यादा होंगे और नेकियां कम होंगी। तो भाई हमने अस्हाबुल यमीन में बनना है इंशाअल्लाह, और हमने साबिकून साबिकून में जाने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जब हम कुरान के ऊपर अमल करेंगे तो हम हो जाएंगे। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल यकीन, फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम तस्बीह बयान करते रहो अपने रब के नाम की। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह। जो सुबहान अल्लाह पढ़ता है जन्नत का में उसके लिए एक दरख्त लग जाता है। सूरतुल हदीद, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, अल्लाह के लिए तस्बीह बयान करती है हर चीज़, जो कुछ आसमान में, जो कुछ ज़मीन में है, वो गालिब हिकमत वाला है। उसी के लिए बादशाहत है ज़मीन व आसमान की, वही ज़िंदा करता है, वही मारता है। अल्लाहु अकबर। वमा लकुम ला तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही यदऊकुम, 8 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं, लोगों तुम्हें क्या हो गया है, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान क्यों नहीं लाते? कौन सी मुश्किल है, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं करते? वमा लकुम ला तुनफिकू फी सबिलिल्लाह, क्या हो गया तुम्हें, तुम अल्लाह की राह में खर्च क्यों नहीं करते? सूरतुल हदीद की 10 नंबर आयत में। हालांकि अल्लाह ने खर्च करने वालों के लिए इतना इतना अजर रखा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देगा अल्लाह उसे वो बढ़ाएगा। और रमज़ान में तो 700 गुना तक अल्लाह बढ़ाता है। साबिकू इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, आयत नंबर है जी 21 सूरतुल हदीद की। दौड़ लगाओ माफ़ी मांगने में, आज तक रात है, रमज़ान अभी है, दौड़ लें, माफ़ी मांग लें। व जन्नत अर्ज़ुहा कअर्ज़िस-समाई वल अर्ज़ उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू, मोमिन के लिए तैयार की गई है, तो हमें मोमिन बनना है। आयत नंबर 22, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फ़ी अनफुसिकुम, कोई भी तकलीफ़ तुम्हें पहुँचती है किसी भी तरह से, ज़मीन में, आसमान में, तुम्हारी जानों में, इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्ल, वो लिखा हुआ है। अन्नब्र, हम पहले से लिख चुके हैं। इन ज़ालिका अलल्लाह यसीर, ये अल्लाह पे बड़ा आसान है। लिकई ला तासऊ अला मा फातकुम, ताकि तुम गम ना करो जो तुमने खोया, वला तफराहू बिमा आताकुम, तुम फ़ख्र ना करो जो रब ने तुम्हें अता किया। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, अल्लाह पसंद नहीं करता इतराने वाले और फ़ख्र करने वाले को। क्या साबित हुआ भाई, गम है तो लिखा हुआ है पहले, इसमें परेशानी क्या बात है? तकलीफ़ है, हाँ सवाब मिलेगा। और अगर रब ने आपको तरक्कियाँ दी हैं तो ये भी रब की तरफ से हैं। खुद इंसान आ कहे जी मेरी क्या बात है, बल्ले बल्ले करे मेरी क्या बात है, तो ये दुरुस्त नहीं है। अपने ऊपर फ़ख्र करना, मेरी क्या बात है, मेरी क्या बात, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और जो गम आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आप दुआ के ज़रिए चेंज भी करवा सकते हैं। अल्लाहुम्मा क़िनी शर्र मा क़ज़ैत, वितर की दुआ है ना, अल्लाह उस शर से भी बचा ले जो तूने किस्मत में लिख दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये था जी आज का हमारा सबक। अभी हम सूरतुल हदीद की आखिरी आयत पढ़ते हैं जी, 28 नंबर आयत, या आखिरी आयत है 28 और 29, फिर हम ख़त्म करते हैं जी पारे की तफसीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से डर जाओ और ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल के साथ, अल्लाह तुम्हें डबल हिस्सा देगा अपनी रहमत से। व यजअल लकुम नूरन तमशूना बिही, अल्लाह तुम्हें रोशनी देगा चलने के लिए, गुनाह माफ़ करेगा, यानी अल्लाह तुम्हें इल्म देगा जिससे तुम
दुनिया में चल सकोगे, ज़िंदगी गुजार सकोगे। अन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में, जिसे चाहता है देता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्ल अज़ीम, अल्लाह ताला बहुत बड़े फ़ज़ल वाला है। ये था जी 27वां पारा। मैंने बस चंद पॉइंट्स बयान किए हैं जी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक़ बात को समझ के और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन।